कई बार जब हमारे जीवन में क्या होता है कि दुखों में, परिस्थितियों में से हम जब गुजरते हैं, कई बार ऐसी चुनौतियां, ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो हमारे लिए बड़ी कठिन हो जाती है, जो हमें बड़ी दुख देने वाली होती है। तो ऐसे समय में आप क्या सोचते हैं? जब आप बिल्कुल हताश हैं, दुखी हैं, कोई उपाय नहीं हो रहा, तो एक व्यक्ति सोचता कोई मुझसे बात करे, मुझे ऐसी परिस्थितियों के विषय में कोई बताए, मुझे कोई समझाए। एक ऐसा मेरा कोई मित्र, आप उस मित्र को ढूंढते हैं। संसारिक मित्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं, आप उस मित्र को ढूंढते जो आपको तसल्ली दे सके, एक समाधान दे सके। जब कोई दुखी होता है, जब हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, हमें लगता है कि हम किससे बात करें, आपको एक मित्र की जरूरत होती है जो आपको उस कठिन परिस्थिति में सहायता कर सके, ऐसी बात कर सके कि आपको तसल्ली मिल जाए। और जो विश्वासी लोग होते हैं उनको तो वचन की जरूरत होती है, क्योंकि वचन बिना उनका दर्द कभी भी दूर नहीं हो सकता। हालेलुया। जैसे बीमार आदमी जब होता है, डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ती है ना, वैसे जब परिस्थितियां और हालात बिगड़ते हैं तो हमें वचन की दवाई लेनी पड़ती है। समझ रहे? और जब आप उस सुने हुए वचन पर विश्वास करते हैं, जो आपको सलाह देता है वो मित्र, तो आपका दुख आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, मित्र सब समस्याओं में, मित्र वही होता जो समस्याओं में प्रेम रखे, जो सुखों में आए हैं और दुखों में दौड़ गए। वो मित्र थोड़ी दे, वो तो स्वार्थ था, वो तो भीड़ थी। जो आपके दुखों में खड़ा होता मित्र, वो होता फिर। हालेलुया। विपत्ति के दिन भाई हो जाता है। जैसे मेरा एक ये हाथ मजबूत, भाई का मतलब मजबूत है, एक हाथ हूं मैं, दूसरा मेरा भाई है। हालेलुया। मित्र वही होता जब आप दुखी होते हैं, आपके साथ खड़ा होता है, आपकी सहायता करता है। मित्र वो, उस मित्र की बात कर रहा हूं मैं, जो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो मित्र होते हैं, जो आपका फायदा उठाते हैं, धोखा देते हैं, वो मित्र थोड़ी होते हैं। मित्र वो होता है जब आपको सब आपको छोड़ जाते हैं, आपके साथ जो खड़ा रहता है वो मित्र होता है। जो आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको सही गाइड करता है, आपको बुराइयों से निकाल कर भलाइयों की ओर लेकर जाता है, वो मित्र होता है। जो दुख को बढ़ा के चले गए, वो मित्र थोड़ी है, धोखेबाज कर जाते हैं। हालेलुया। मैंने एक बार स्टोरी बताई थी, मैं आज फिर एक बार बताता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब सुनता हूँ। एक प्रभु का दास, बड़ा भय मानने वाला परमेश्वर का एक व्यक्ति था। उसके पास परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी, लेकिन उसकी एक जिद हो गई, परमेश्वर मैं जानता हूँ सब कुछ तूने दिया, मेरा जीवन तेरे दिया हुआ, मेरी आशीष तेरी है, सब धन दौलत सब कुछ तेरा दिया हुआ, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ प्रभु आपसे कि आप मुझे कोई चिन्ह दिखा दीजिए, ताकि मैं ये समझ लूं कि रियल में मेरा परमेश्वर प्रकटी रूप से भी मेरे साथ है। उसने कहा कि जब तू बीच पर घूमने जाएगा, जब तू समुद्र के किनारे घूमने जाएगा, तो वहां पर जब तू रेत पर चलेगा तो दो पैरों के साथ दो पैर और दिखाई देंगे, तो समझ लेना मेरे पैर दो पैर हैं। परमेश्वर ने भी सोचा कि ये धर्मी व्यक्ति है, ये ईमानदार व्यक्ति है, मैं क्यों इसके दिल को ठेस पहुंचाऊं। ईमानदार लोगों के साथ परमेश्वर डायरेक्टली बात करता है, बता देता हूं मैं। और जो बेईमान होते हैं उससे तो आदमी बात नहीं करते, परमेश्वर तो कहां से करेगा। जब वो वहां पे घूमने गया तो वहां पर दो रेत की बजाय दो पैर और रेत पर दिखाई दिए, चार हो गए, दो उस व्यक्ति के, दो किसके, परमेश्वर के। लेकिन फिर परीक्षाओं का जब दौर आया उस व्यक्ति के अंदर, तो सारा धन दौलत बीमारी में उजड़ गया, कोई भी रिश्तेदार थे वो दूर हो गए, यार दोस्त थे वो चले गए, और परिवार वालों ने भी उसे अलग कर दिया कि अब तो ये क्या है, सिर्फ खर्च है, सिर्फ सेधने वाला है और कुछ नहीं है।
इसलिए उसको अलग कर दिया। और बड़ा दुखी दुखी एक दिन वो उस रेत पर फिर से घूमने चला गया। अब तक उसने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब रेत पर घूमने गया तो उसके 2 पैर दिखाई दे रहे, वो 2 पैर भी दिखाई नहीं दे रहे। बड़ा और टूट गया वो अंदर से। समझ रहे हैं? जब आपके चाहने वाले, आपके करीब रहने वाले, जब आपके अंदर दुख आता और चले जाते छोड़कर, वो आपके मित्र नहीं होते। आपके पास जो रहते हैं दुखों के अंदर, वो आपके मित्र होते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो उसने परमेश्वर को घर आके रो के प्रार्थना की कि हे मेरे परमेश्वर, धन चला गया कोई बात नहीं, मेरे रिश्तेदार चले गए कोई बात नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप भी मुझे छोड़ गए, मुझे सबसे बड़ा दुखी है। तो परमेश्वर ने भी कहा कि तुझे कैसे पता कि मैंने तुझे छोड़ दिया? बोला और क्या, 2 पैर आपके थे ही नहीं, सुख में दिखाई दे रहे थे, दुख में। बोला तेरे थोड़ी थे वो पैर। बोला और क्या, वो पैर मेरे थे, क्योंकि जब तू दुखों में था तू मेरी गोद में था। हालेलुया। आपके मित्र वही होते जो आपके दुख में खड़े होते हैं मेरे बहन भाइयों। और सबसे बड़ा मित्र हमारा प्रभु यीशु है। उसने दास नहीं कहा, बोला मैं अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। मित्र क्यों कहूंगा? आइए एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना 15 का 13 से 16। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, एक सेकेंड। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। जो उसके चेले थे उनके ऊपर प्रकाशन को यीशु मसीह दे रहा था, उंडेल रहा था, क्योंकि वे साथ रहते थे, अपने परिवारों तक छोड़कर उसकी सेवा में लगे हुए थे। उनको परिवार की भी परवाह नहीं थी कि हमारे परिवार में घटी होगी, कमी होगी, क्या होगी, हम क्या पता महीने में आए, 15 दिन में आए, यीशु के पीछे हो लिए बस। यीशु ने कहा मेरे लिए किसी ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, खेत घर बार को छोड़ दिया और मेरे पीछे हो लिया, ऐसा नहीं हो सकता कि अनंत जीवन में 2 गुना ना पाए। हालेलुया। हमारे जीवन को हमें समझने की जरूरत है, और हमें सिर्फ यीशु ही समझा सकता है और कोई नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी परिस्थितियों में खड़ा होता है, बस आपको सिखाता, आपको समझाता है। मित्र वही है जो आपके पास सुखों में रहा और आपका फायदा उठाकर रफू चक्कर हो गया। वो मित्र नहीं होते, वो धोखेबाज लोग होते हैं, वो भेड़ की भेष में भेड़िए होते हैं। कहता ना, चुगलखोर परम मित्रों में भी भूत करा देता है। ऐसे भी मित्र होते हैं। हालेलुया। दास क्यों नहीं कहेगा? दास का काम क्या होता है? जो मालिक आज्ञा देगा वही तो मानेगा। मालिक कभी भी दास को भेद नहीं बताता, काम बताता। मित्र में और दास में फर्क बताऊंगा मैं। और मित्र और दास में फर्क क्या होता है? दास को आज्ञा दी जाती, काम बताया जाता, बाकी भेद नहीं बताया जाता उसको। लेकिन मित्र होगा तो उसको काम नहीं, भेद बताया जाता। समझ रहे? यीशु आपका मित्र है। उसने कहा आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा कि काम है काम बताऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अपने भेद को प्रकट करूंगा कि स्वर्ग का राज्य क्या है। हालेलुया। समझ रहे? आप उसके मित्र भी हैं और परमेश्वर आपके ऊपर भेद खोलना चाहता है। यदि आपका हृदय सही है तो आपका हृदय तैयार है, एक मित्र जैसा स्वार्थी नहीं है ना, तो परमेश्वर आपके ऊपर भेद खोलेगा। चाहे वो बेटे हैं, बेटियां हैं, जवान हैं, बच्चे। यदि आप स्वार्थी नहीं है तो स्वार्थ लोगों के स्वार्थ को परमेश्वर मनोरथों को पूरा तो कर देता है, लेकिन भेद नहीं खोलता है। भेद तो मित्र पर खोलता है, वारिस बेटे को बताता है, दास को नहीं। हालेलुया। और मित्र वही होते हैं जो अपने दोस्त की बात मानते हैं। क्या आप यीशु को मित्र बनाना चाहते हैं या संसार के मित्र बनाना चाहते हैं? कहता है 1000 तेरे दोस्त हैं, 2 काम के हैं, 998 तेरा नाश करनी है, तो भीड़ का क्या करेगा? 2 ही गिन रहे। हालेलुया। 2 ही काफी है। और प्रभु कहता है कि जहां 2 या 3 जमा हो और एक मन हो और मुझे पुकारते हो, मेरी उपस्थिति नहीं है।
हालेलुया। तो हमारा प्रभु हमारा मित्र है। मित्र के सामने हम अपने दुख को रोते हैं, हम यीशु के सामने अपनी प्रॉब्लमों को रख सकते हैं। संसार का कोई भी ताकत आपको शांति नहीं दे सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा में शांति है और पवित्र आत्मा परमेश्वर का है, संसार नहीं दे सकता। क्योंकि शांति जहां से आती है वो पवित्र आत्मा के भंडार से आती है, और पवित्र आत्मा उन्हीं को दिया जाता है जो यीशु मित्र पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वास के जीवन में आता है और वो तसल्ली देता है। यदि आप आज्ञाकारी हैं और यीशु के साथ आपकी मित्रता विश्वास योग्यता की है, तो यीशु आपके जीवन में मां की तरह तसल्ली देगा और पिता की तरह आपको संभाल लेगा, देखभाल करेगा। समझ रहे? तो यीशु में सारी मित्रता पूरी होती है। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ, बस तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। मतलब हमने यीशु को नहीं चुना, मतलब हमने यीशु को मित्र नहीं बनाया, यीशु ने हमें मित्र बनाया। हमारे अंदर नहीं थी मित्र होने की कोई कारीगरी, कोई खासियत। हम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते थे यीशु के कि उसकी नजर में हम अच्छे हों। यीशु ने आके हमें दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हालेलुया। और हमें फायदा ही फायदा करना। बताइए, पौलुस जैसा बोलता है, किसका क्या लगा है बताइए? किसी का लगा है कुछ? सिर्फ विश्वास ही तो किया आप लोगों ने। कौन सा एहसान किया है? विश्वास भी यहाँ क्लियर करता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। भाई, तुमने कहा दोस्ती की है? मैंने दोस्ती की है। और एक सच्चा मित्र ही एक मित्रता की फर्ज को निभा सकता है, और यीशु सच्चा है, झूठा नहीं है। इंसान की दोस्ती हो सकता है, कभी भी स्वार्थी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की दोस्ती कभी भी स्वार्थी नहीं है। वो तो दोस्ती को निभाता ही रहेगा, हम चाहे गद्दारी क्यों ना करें। यीशु फिर भी धर्मी है, वो पाप नहीं कर सकता, वो तो अपनी दोस्ती को निभाता ही रहेगा। हालेलुया। आपको आशीष देना काम है उसका, वो तो देता ही रहेगा। अय्यूब के भी दोस्त थे कि नहीं थे? परमेश्वर के वचन को जानते थे, लेकिन वो कैसे दिलासा दे रहे थे उसको? जो तो उलाना दे रहे, जो तो इनने फालतू बेरा है। इस अय्यूब को कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके जीवन में दुख आया हुआ था, भयंकर दुख था अय्यूब के जीवन में। उसकी पत्नी भी, कहते हैं कि संसार के अंदर एक पति पत्नी आपस में एक अच्छे मित्र होते हैं। पत्नी भी बोलती है, कोस ना इसको, किसको मारना है? जिस परमेश्वर ने तेरा सारा उजाड़ दिया, अभी भी तू उसकी प्रशंसा कर रहा है। ये अय्यूब के समय की बात है। आज तो पत्नी भी कोसती है, पति भी कोसते हैं, बराबर। एक की बात नहीं करेंगे, कोई भी हो सकता है। वहां पे पत्नी थी, जरूरी थोड़ी सारी पत्नियां कोसती है, पति भी कोसते होंगे। वो भी दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं कि तूने कोई पाप गहरा किया इसलिए परीक्षा, लेकिन वो परीक्षा परमेश्वर ने एक बाड़ा हटा रखा था, जो शैतान ने उसका सर्वनाश किया। फिर भी दुखों में भी वो क्या कहता है कि हे परमेश्वर, तूने जो दिया था वो ले लिया। टोटली उसको समझता है, एक सुई भी मेरे घर में है और एक राजा की कुर्सी पे बैठा हुआ भंडार में धन दौलत है, या पर्चा या सामर्थ्य है, तो ये टोटली किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए वो कहता, तूने दिया था, तूने ले लिया। और ये भी सोचता है कि मैं यदि राजा बन के जो एंजॉय करता हूँ, बड़े आराम से रहता हूँ, प्रजा पर राज करता हूँ, मेरे हाथ में अधिकार दिया है, तो ये टोटली किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए अपनी पत्नी की भी बात वो नहीं मानता है, और कहता, जिसने आज तक सुख दिया था, तो आज उसके हाथ से दुख लेने में दिक्कत क्या? ये होते हैं, धन्यवाद, ये होती है मित्रता। और मित्रता वो थोड़ी 4 दिन बढ़िया बढ़िया बात करी और थोड़ा सा स्वार्थ पूरा हुआ, या थोड़ी सी कोई मनमुटा हुआ और छोड़ के भाग ली। यीशु गया तक कहता, पृथ्वी के अंत तक छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे।
असली मित्र यीशु ही है। बाकी तो ये संसार में स्वार्थ पूरा करा रहे हैं सारे, जितने भी ये थाली उठा के घूम रहे ना, कल मैं देख रहा था, ये बाहर ज्योति फैला रहे हैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल के। हमारे अंदर इतना प्रभु ने तेल डाल दिया जो उम्र भर खत्म नहीं होगा। प्रभु भला है, असली मित्र प्रभु यीशु है भाई। विश्वास करोगे तो कहता है देखोगे। समझ रहे? जो भी आपकी मन की इच्छाएं होती हैं, यदि आपकी इच्छाएं भली हैं तो परमेश्वर विलंब नहीं करेगा पूरा करने में। यदि आपकी स्वार्थ है तो फिर आप लड़ेंगे झगड़ेंगे और उसको भी दोष देंगे, आपस में भी लड़ेंगे, क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, गलत स्वार्थ से आप काम कर रहे हैं। सारी बातें जांचता है प्रभु, हम उसको धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर के सामने हम चालाकी नहीं कर सकते, वो हमारी पहले से ही सारी बातों को जानता है। समझ गए? तो हमारा एक मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे अब्राहम की थी। इकलौता बेटा जब हुआ उसका और 10 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसकी परख के लिए क्या कहा कि जा इसको वेदी पे चढ़ा, और अब्राहम लेके चल गए। ये होती है दोस्ती कि तेरा है मेरा नहीं है। वायदा तूने किया, तूने दिया, तो आज तू मांग रहा है तो मैं मना नहीं कर सकता। और वेदी पर लिटाकर जब छुरा चलाना चाहा उसको बलिदान करने के लिए, तब परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक दिया। यह होती है मित्रता। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने वो सारी मित्रता यीशु के द्वारा पूरी की, फिर सभी के साथ अपना इकलौता बेटा हमारे पापों के बलिदान के लिए, कि कोई भी विश्वास करेगा, जो नरक की आग में पाप के द्वारा जाने वाले लोग विश्वास करेंगे तो लहू से धोए जाएंगे और एक दिन स्वर्ग में सदा तक मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु के द्वारा उसने मित्रता निभाई, छोड़ा नहीं फिर भी।